जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परम्य जडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गुम्मटसार जी का के आधार पर पिछली कक्षा में लेस्याओं के अंतरकाल पर अपनी चर्चा हुई थी और उसमें अशुभ लेस्याओं का जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। 6 ही लेस्याओं का जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल जो बताया कृष्ण लेस्या का 10 अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व और 33 सागर कृष्ण लेस्या का बताया। उसके बाद नील लेस्या में 8 अंतर मुहूर्त और शेष कृष्ण लेस्या के समान ही थी। कापोत लेस्या में उसके अंतर मुहूर्त और शेष जो गणना थी कृष्ण लेस्या के समान थी। इसी प्रकार से शुभ लेस्याओं का भी उत्कृष्ट ग्रह काल जो बताया गया था वो उन जीवों की अपेक्षा से जो त्रसपर्याय को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने कभी शुक्ल लेस्या प्राप्त की है। उन जीवों के ऊपर घटित नहीं हो सकता है जो कभी निगोद आदि से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि निगोद आदि में रहने वाले जीवों को सदैव अशुभ लेस्याएं होती हैं, शुभ लेस्या उनके जीवन में होती नहीं। ये चर्चा अपनी पूरी हो गई थी पिछली कक्षा में, उसका वीडियो भी मैंने रख दिया था। मुझे आशा है आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि काफी स्पष्टीकरण के साथ अपनी चर्चा वहां हो गई है। आज हम आगे बढ़ेंगे, भव्य मार्गणा का प्रकरण आज प्रारंभ करेंगे। इसकी 4 गाथाएं आपके कोर्स में है। विषय सरल है, हमने तत्वार सूत्र पढ़ा भी हुआ है। जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के जो भेद किए गए थे, तो पारिणामिक भाव के भेद यहाँ भव्यत्व मार्गणा के माध्यम से हम अभ्यास करने वाले हैं। इसकी 4 गाथाएं हैं। सबसे पहले गाथा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे। गाथा पाठ करेंगे, अनम्यूट कर दीजिए। भविया सिद्धि जैसिम जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, जीवाणं ते हवन्ति भव तव्यवरीया भव्वा संसारादो न सेच्छन्ति भवत्तणस्य जोगा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा णहुमल विगमे नियमा ताणं कण ओवलाणमिव णयजे भव्वा भव्वा मुक्ति सुहादी तणं तणंत संसारा ते जीवाणाय वा णेवय भव्वा अभवाय अवरोजुत्ताणन्तो
अभवराशिष होदि परिमाणम अभवराशिष्य होति परिमाणम् तेण विहीनो सभो तेन विहीनो सभो संसारी भवराशिष संसारी भवराशिष्य। देखो, सबसे पहले भव्यत्व मार्गणा है, तो जीव या तो भव्य होंगे या अभव्य होंगे। भविया सिद्धि ज्योतिम जीवाणम ते हवंति भव सिद्धा। भव सिद्धा माने भव्य, भव्य भव्य जीव, भव्य सिद्ध जीव है। भव्य सिद्ध जीव, अभव्य सिद्ध जीव। सिद्ध शब्द का प्रयोग सिद्ध अवस्था के अर्थ में नहीं है। वो सिद्ध का अर्थ में स्वभाव से भव्य है और स्वभाव से अभव्य है। भविया सिद्धि जैसिम, जिन्हें सिद्धि, भविया माने हो सकती है, भविष्य में जो सिद्धि के योग्य हैं, सिद्धि प्राप्त करने के योग्य हैं। जीवाणम, जो जीव हैं, ते हवंति भव सिद्धा, वो भव्य सिद्ध जीव, यानी जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता रखते हैं, वो जीव भव्य कहलाते हैं। तब विपरीया, उसके विपरीत अभव्वा, यानी जो जीवों को सिद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत चतुष्टय रूप सिद्धि प्राप्त करने की योग्यता जिन जीवों की नहीं है, अभव्वा, वो जीव अभव्य कहलाते हैं। संसार आदो न सिद्धंती, वो संसार से पार नहीं होते हैं। सिद्धंती माने सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। वो सिद्धत्व अवस्था रूप कभी होंगे नहीं। भवतणस् जोगा, और कई जीव ऐसे हैं अब यहाँ भव्य जीवों के भी भेद कर रहे हैं। भवतणस्य जोगा जे जीवा ते हवंति भव सिद्धा णहु मल विगमे नियमा ताणम कण ओलाण में। कण, कण माने यहाँ कण माने सोना। ऐसा बहुत सारा सोना खदानों में पड़ा हुआ है जो कभी कोई उनका उत्खनन ही नहीं करेगा, उनको साफ करके सोने और मल को अलग ही नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारा कण ओवलाणम, यानी कण और किट्ट कालिमा मिश्रित ऐसा बहुत सारा स्वर्ण है जिसका कभी उत्खनन नहीं होगा, जिसको कभी शुद्ध नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐसे भव्य जीवों में भी दो भेद किए। भवतणस्य जोगा जे जीवा ते हवंति भव सिद्धा, यानी जो जीव उस अनंत चतुष्टय रूप होंगे। कहीं रख दो अभी। ठीक है, मतलब योग्य तो हैं, कहते हैं भवतणस्य जोगा, वो भव्यत्व के योग्य तो हैं, सिद्ध होने के योग्य तो हैं, लेकिन नियम से 8 कर्मल का वो अभाव नहीं करेंगे, यानी होगा ही नहीं, उस रूप साधन नहीं मिलेगा, उस रूप पुरुषार्थ नहीं होगा। तो भव्य जीवों में भी दो प्रकार के हो गए जीव, एक निकट भव्य, एक दूरांदूर भव्य। तो यहाँ उनका स्वरूप बताया। एक तो ऐसा स्वर्ण है जिसको खदान में से निकाल करके स्वच्छ कर लिया जाएगा, और एक ऐसा स्वर्ण है जो कभी खदान में से निकाला ही नहीं जाएगा, जिसको स्वच्छ किया ही नहीं जाएगा। तो वो स्वयं अपनी योग्यता से स्वर्णत्व रूप परिणमित, माने शुद्ध स्वर्णत्व रूप परिणमित नहीं। ये 558 के नंबर की गाथा में भव्य जीवों के भी दो भेद कर दिए। भव्य होते हुए भी स्वसन्मुख पुरुषार्थ करने वाले जीव, और भव्यत्व होते हुए स्वसन्मुख पुरुषार्थ न करने वाले जीव। तो पहले भव्य और अभव्य का भेद किया, फिर भव्य में भी दो भेद किए 558 नंबर की गाथा में। अब तीसरे प्रकार के जो जीव हैं, जो न भव्य हैं न अभव्य हैं। भव्य क्यों नहीं है? क्योंकि भविष्य में उनके ज्ञान दर्शन चारित्र में कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। और अभव्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुक्ति के अयोग्य नहीं है, मुक्ति सुख का आनंद ले रहे हैं। अभव्य जीव तो सिद्धि के योग्य होते ही नहीं। तो इन जीवों को जीवत्व कहा गया है। ये जीवत्व को धारण करने वाले जीव हैं, सिद्धत्व को धारण करने वाले जीव हैं। सिद्ध भव्य हैं कि अभव्य हैं? सिद्ध ना तो भव्य हैं,
क्योंकि अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई और परिणति उनमें होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो पूर्णता के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हुए, इसलिए उनको भव्य नहीं कहा जा सकता। और अभव्य इसलिए भी नहीं, अभव्य भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इन जीवों में जीवत्व पारिणामिक भाव देखा जाता है। न ये जे भव्वा भव्वा, ना जो भव्य है ना अभव्य है, मुक्ति सुहादीद, मुक्ति सुख से उन्होंने मुक्ति सुख वाले हैं, अतीत अनंत संसार, अनंत संसार से अतीत हो चुके हैं, यानी अनंत संसार का अभाव कर चुके हैं। ते जीवाणायप्पा, उनको जीव जानना चाहिए। णेय भव्वा अभव्वा, उनको भव्य और अभव्य नहीं, उनको जीव जानना चाहिए, माने जीवत्व सहित है। ये 3 गाथाओं में भव्यत्व मार्गणा संबंधी 4 भेद समझा दिए हमको। भव्यत्व, अभव्यत्व, भव्यत्व के 2 भेद, निकट भव्य, दूरांदूर भव्य, या फिर ऐसा कहें कि भव्य जीवों के 2 भेद बतला दिए, जो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की योग्यता भी रखते हैं, उनको प्रकट भी करेंगे। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता रखते हुए भी कभी प्रकट नहीं करेंगे, ऐसे भव्यत्व जीव के 2 भेद किए। और उसके बाद सिद्ध भगवान, उनको जीवत्व कहा, क्योंकि वो न भव्य हैं और न अभव्य हैं, इसलिए वो जीवाणा है, उनमें जीवत्व जानना चाहिए। ये 3 गाथाओं के माध्यम से भव्यत्व मारणा का कथन किया गया। 560 नंबर की जो गाथा है उसमें संख्या बताई गई। ते अवरो जुत्ताणंतो अभव्य राशिस्स होदि परिमाणम, इनकी गणना की गई है। अभव्य राशि कितनी है? अनंत युक्त अनंत, युक्तानंत, जो संख्या मान के 21 भेद हैं, उनमें युक्त अनंत नाम का एक भेद है, माने ये भी अनंत है। अनंत है, अनंत माने कौन सा वाला अनंत? कि जो कभी जिसकी समाप्ति नहीं हो, अक्षय अनंत की जाति का अनंत है। युक्त अनंत अभव्य राशि है लोक में। और भव्य राशि कितनी है? तो कुल संसार राशि में से युक्त अनंत अभव्य राशि घटा देने पर जो राशि प्राप्त होती है वो भव्य जीवों की राशि है। और सिद्धों की राशि कितनी है? कि कुल जीव राशि में से भव्य और अभव्य राशि घटा देने पर जो राशि प्राप्त होती है वो सिद्धों की राशि। इस प्रकार से यहाँ पर जिसको कहते हैं ना, अल्प बहुत्व की अपेक्षा से तुलनात्मक ढंग से इन जीवों की संख्या बताई गई। तो एक ही संख्या याद रखना, भव्य जीव कितने हैं? युक्त अनंत हैं। भव्य जीव कितने हैं? कुल संसार राशि में से युक्त अनंत घटा देने पर जो राशि प्राप्त होती है उतने भव्य जीव हैं। और भव्य कुल जीव राशि में से भव्य भव्य राशि घटा देने पर जो राशि प्राप्त होती है वो सिद्ध राशि है। इस प्रकार से ये 4 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर विषय बताया गया। इसको अपन रीड कर लेते हैं एक बार। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कल्पना जी, अर्थ पढ़िए, एक एक गाथा करके पढ़ते हैं। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आ रही। 500 गाथा भी पढ़ना है क्या? नहीं, अर्थ पढ़ लीजिए खाली। 557 गाथा का अर्थ। जिन जीवों की अनंत चतुष्टय रूप सिद्धि होने वाली हो अथवा जो उसकी प्राप्ति के योग्य हो, उनको भव्य सिद्ध कहते हैं। जिनमें इन दोनों में से कोई भी लक्षण घटित ना हो, उन जीवों को अभव्य सिद्ध कहते हैं। अब 558, जो जीव भव्यत्व अर्थात सम्यक दर्शन आदि सामग्री को पाकर अनंत चतुष्टय रूप होना उसके केवल योग्य ही हैं, तद्रूप नहीं होते हैं। वे भव्य सिद्धक सदा काल संसार को प्राप्त रहते हैं। किस कारण? जैसे कई स्वर्ण सहित पाषाण ऐसे होते हैं उनके कभी भी मैल के नाश करने की सामग्री नहीं मिलती, वैसे ही कई भव्य ऐसे हैं कि जिनके कभी भी कर्ममल नाश करने की सामग्री नियम से नहीं होती। दूरांदूर भव्य कहलाने ना ये भैया? हाँ, दूरांदूर भव्य। अच्छा, 559, जो जीव
कुछ नवीन ज्ञानादिक अवस्था को प्राप्त होने वाले नहीं, इसलिए भव्य भी नहीं है, और अनंत चतुष्टय रूप हुए हैं, इसलिए अभव्य भी नहीं है। ऐसे मुक्ति सुख के भोक्ता अनंत संसार से रहित हुए वे जीव भव्य भी नहीं और अभव्य भी नहीं है, जीवत्व पारिणामिक के धारक हैं, ऐसे जानना। ऐसे सिद्ध भगवान हुए। अब 560 जघन्य युक्तानंत प्रमाण तो अभव्य राशि है, और संपूर्ण संसारी जीव राशि में से अभव्य राशि का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्य राशि का प्रमाण है। ठीक है, ये भव्यत्व मार्गणा की 4 गाथाएं हैं। इन 4 गाथाओं के माध्यम से इनकी परिभाषाएं, स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। हाँ, कोई भैया सारांश, ये 4 गाथाओं को अपने शब्दों में सारांश रूप कहेगा? कोई कहना चाहे? कल्पना जी के अलावा उन्होंने पढ़ दिया है, एक सार बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलिए ममता जी। जी सर, जिन जीवों को सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता होती है वे भव्य हैं, और जिनमें ये लक्षण नहीं होते, यानी मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ना हो, वे अभव्य जीव कहलाते हैं। अब भव्य के दो भागों में बताया है, एक निकट भव्य, एक दूरानुदूर भव्य, मतलब जिनमें सम्यक दर्शन की योग्यता और अनंत चतुष्टय प्राप्त करने के योग्य हैं, वे तो हैं निकट भव्य। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता तो होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन वो कभी भी भविष्य में उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे दूरानुदूर भव्य कहलाते हैं। और उसके बाद सिद्ध भगवान हैं, जो कुछ नवीन, जो ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, ऐसा। हाँ, जो ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, और जो इन्होंने जीवत पारिणामिक को धारण कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान है। और संपूर्ण जीव राशि में से जघन्य युक्तानंद प्रमाण अभव्य राशि को घटा देंगे तो भव्य राशि का प्रमाण आ जाएगा। बराबर, ठीक है। इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। वैसे कुछ इसमें ऐसा विशेष है नहीं, बहुत जटिल हो विषय, सरल है, एक चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है। उपयोग हम जो तत्व सूत्र में पढ़ते हैं ना, संसारिणो मुक्ताश्च, जीवों के 2 भेद है, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों के भी पुनः वहां तो त्रस स्थावर भेद किए गए हैं, यहाँ पर भव्य अभव्य, क्योंकि भव्य मार्गणा के विषय है ना, इसलिए अभव्य कम संसारी, माने अभव्य कम कर दीजिए कुल संसारियों में से, तो उतने भव्य जीव हैं। यानी संसारी जीवों में से अभव्य राशि कम कर देने पर भव्य राशि प्राप्त होती है। अभव्य कितने हैं? जघन्य युक्तानंत हैं, ठीक है। अब भव्य जीव के 2 भेद किए हैं, भव्य या दूरांदूर भव्य। इनको अभव्य संभव्य भी बोलते हैं, एक और नाम दिया है। वैसे आगम में दूरांदूर भव्य देखने को मिलता है। भव्य में भी आसन्न भव्य और दूर भव्य, ये दूरांदूर और ये दूर भव्य, यहाँ 2 भेद कर दिए हैं। यहाँ पे मूल गाथा में नहीं आए, लेकिन और स्पष्ट करने के लिए, जो थोड़े ही काल में मुक्ति होने योग्य हैं, श्रेणिक आदि जो है, कावड़ कृष्ण आदि के जीव हैं, और दूर भव्य हैं जो बहुत काल बीत जाने पर नियम से मुक्त होने वाले। ठीक है, मुक्ति की योग्यता भव्य में है, दूरांदूर भव्य में भी है, अभव्य में नहीं है। तो देखो, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। जैसे घर में दाल होती है ना, मूंग की दाल एक होती है, उस मूंग की दाल को आप भिगो लें, कितने ही दाने फूल जाते हैं, और कितने ही दाने ऐसे हैं जो काष्ठ लकड़ी के जैसे ही रह जाते हैं, फूलते ही नहीं है। उनको 10 दिन भी पानी में रखो वैसे ही रहते हैं। वो दूरांदूर भव्य सम।
अब उसी मूंग की दाल में ऐसी भी दाल होगी जो कभी से पानी में डाली नहीं जाएगी, जिसको पिलाया ही नहीं जाएगा। एक स्थूल दृष्टांत है, उस संदर्भ में उसको लेना। ठीक है, मुक्ति प्राप्त करेंगे आसन भव्य और दूर भव्य अपने समय के अनुसार। दूरान दूर भव्य, कभी वो काल ही नहीं आएगा योग्यता होते हुए भी कि वो मुक्त हो जाए। और जो अभव्य जीव है उनमें योग्यता नहीं है उस जाति की, और ना ही उनका योग्यता नहीं है, तो काल कैसे आएगा। दृष्टांत दिया, बंध्या पने के दोष से रहित स्त्री योग्य सामग्री होने पर पुत्र उत्पन्न होगा, विवाह अधिक होने पर उनको संतान आदि होंगे। ठीक है। दूसरी है दूरान दूर भव्य की योग्यता तो है लेकिन पति नहीं है, माने विधवा है, या पुत्र उत्पत्ति की योग्यता होने पर भी उस स्त्री को वैसे कार्य नहीं संपन्न होगा। ये दृष्टांत दिया है। यहाँ मूल गाथा में स्वर्ण का दृष्टांत दिया, स्वर्ण पाषाण की मिश्रित अवस्था जो माइंस में है, खदान में है, लेकिन उसको कभी निकाला ही नहीं जाएगा, शुद्ध किया ही नहीं जाएगा। वो दूरान दूर भव्य के संदर्भ में या अभव्य संभव्य के संदर्भ में दृष्टांत दिया गया है। उसके बाद अभव्य राशि के संदर्भ में बंध्या स्त्री, माने कभी पुत्र उत्पत्ति होगी ही नहीं, चाहे सच्चे देवगुरु धर्म भी मिल जाए, देशना भी सुनने को मिल जाए, 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए, तो भी वो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित नहीं होगा। और फिर जो जीव बचे हैं मुक्त जीव, चूंकि मुख्य रूप से तो मार्गणा संसारी जीवों का ही अध्ययन करती है, मार्गणा के अंतर्गत संसारी जीवों की चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ संकेत जीवत्व के धारी जीवत्व परिणामिक भाव वाले सिद्ध भगवान का भी स्मरण किया गया है, जो न भव्य है न अभव्य है, मुक्ति सुख को भोगने वाले हैं, अनंत संसार से रहित हैं। ठीक है, इस प्रकार से विषय यहाँ पर अपना पूरा होता है मार्गणा संबंधी। इसके बाद सम्यक मार्गणा की चर्चा 630 नंबर की गाथा से है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, चर्चा करने योग्य हो तो बता दीजिए। आगे परावर्तन के संबंध में चर्चा है, जो कि कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उस विषय को ले नहीं रहा हूँ। 660 तक चर्चा होगी, नहीं 661 से यहाँ से 630 नंबर से 630 से 500 चल रहा है। छह सौ 30 नंबर की गाथा से चर्चा है आपके इसमें संख्या बताई गई है शायद। हाँ श्रेणी में विभिन्न, माने जो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी होती है, उसमें कितने जीव एक साथ छपक श्रेणी में हो सकते हैं, तो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में कितने जीव हो सकते हैं। ठीक है, बोधित बुद्ध कितने हो सकते हैं, पुरुष वेदी कितने हो सकते हैं, स्वर्ग से चयकर मनुष्य होकर श्रेणी माणी हो, ऐसे कितने हो सकते हैं। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक, प्रत्येक बुद्धि क्या है वो भी मैं बता दूंगा। जो 64 रिद्धियां, उनमें बुद्धि नाम की जो रिद्धि है उसमें बहुत सारी है। केवल ज्ञान भी बुद्धि रिद्धि है, एक मन पर्याय ज्ञान भी बुद्धि रिद्धि है, अवधि ज्ञान भी बुद्धि रिद्धि है, ऐसी प्रत्येक बुद्धि है। मैं जहाँ तक मुझे स्वरूप ख्याल में, अगर यह परिभाषा दी तो वहां से देख सकते हैं, नहीं तो ऐसा है कि जो मुनि होते हैं प्रत्येक बुद्धि के धारक, उनको कोई चक्रवर्ती की सेना भी सामने खड़ी होकर के कोई बात कर रही हो ना, तो एक एक व्यक्ति उसमें एक एक सदस्य क्या क्या बात कर रहा है, तो वो उनको अलग अलग ख्याल में आती है एक साथ बात करने पर भी। तो इस प्रकार की रिद्धियां होती हैं। कोई एक पद कह दे, पदानुसारी बुद्धि होती है, कोई एक पद भी कह दे, जीव शब्द बोल दे, तो द्वादशांग में जीव के संबंध में जो चर्चा आई वो सब उनको ख्याल में आ जाती है। बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि, प्रत्येक बुद्धि, ऐसी रिद्धियां प्रत्येक होती बुद्धि में शताब्दी।
हाँ जी, जैसे शतावधानी का नाम आता है। नहीं शताब्दानी तो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी होती है। मतलब है तो वही रूप ना। चक्रवर्ती की सेना एक साथ वार्तालाप करे, सामने प्रत्येक बुद्धि के रिद्धि धारक मुनिराज हों, तो वो एक एक को बता देंगे, एक एक व्यक्ति ने क्या क्या बात कही, अलग अलग बात कही हो तो भी एक एक का बता, एक साथ सुन करके बता दें। शताब्दानी तो ये होता है उसको क्रम से 100 प्रश्न बोले जाएं, तो एक साथ सुन ले अच्छा, और फिर क्रम से क्रम एक से एक, बोलेगा। पहला प्रश्न ये था उसका उत्तर ये, दूसरा प्रश्न ये उसका उत्तर ये, वो ऐसे उत्तर देता है। ये थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। चलिए एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसके अपन सामान्य अर्थ देख लेंगे। सूचनात्मक ही है, बहुत ऐसा उसमें पेचीदगी नहीं है, लेकिन थोड़ा नया विषय है, आपको ख्याल में आए इस दृष्टि से रखा है। गाथा पाठ करेंगे। होन्ति खवा इगि समये, होन्ति खवाइहि समये, भोहि बुद्धाय पुरुष वेदाय, बोहि बुद्धाय बुद्धाय पुरुष पुरुषवेदाय, वेदाय उक्कसेणठुत्तर उक्कसेण उक्कसेर्दुट्टतर तयप्पमासग्गदो यचुदा, तयप्पमासगदो यजुदा तत्तेय बुद्धितिथयर, पते बुद्धितिथयर, ऋण हुंसयमणो हिणाणजुदा, रक्षिण जुदा दश छक्क बीस दसवी, दस दस छक्क 20 10 20 भी समझा दस बीस अट्ठावीस समझा कमसो, भी समझा कमसो जेठावर बहुमध्यम, जेठावर बहुमध्यम ओगाहण गादुचारि अट्ठेव, होगा होगा हड़गा तुचारेव जुगवम हवन्ति खवगा, जुगवम हवन्ति खबगा ओव समगा अद्धमे देशिम, समगा अर्थ में देसिम एक समय, एक समय में, खबा, खबा माने छपका, छपक, छपक श्रेणी वाले एक समय में होते हैं। अब उनका नाम दे दिया पहले, बोहे बुद्धा या पुरुष वेदा या, ठीक है, फिर उनकी संख्या एक एक करके यहाँ पे दी है। एक बार इसका सामान्य अर्थ पढ़ लेते हैं गाथा से, तो अर्थ बिठाएंगे तो समय भी लगेगा, और एक एक शब्द फिर उसका संस्कृत नहीं है तो सामान्य यहाँ देख लेते हैं। एक समय में छपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से निम्न प्रकार पाए जाते हैं। उत्कृष्ट, एकस्येण उत्तर सयप्पा सग्गदो यल्पा। क्या कहते हैं, एक समय में छपक श्रेणी वाले जीव उत्कृष्टता से निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। बोधित बुद्ध उत्कृष्ट होंगे तो कितने होंगे छपक श्रेणी में? 108 108। 108 पुरुष वेदी जीव छपक श्रेणी में अधिक से अधिक होंगे तो कितने होंगे? 108। 108 अब देखो अलग अलग नहीं है, ये क्रॉस नहीं है। क्रॉस नहीं है का मतलब बोधित बुद्ध पुरुष वेदी हो सकते हैं, बोधित बुद्ध स्त्री वेदी हो सकते हैं, बोधित बुद्ध नपुंसक वेदी हो सकते हैं। यहाँ द्रव्य वेद की बात नहीं है। द्रव्य वेद तो नियम से पुरुष वेदी पुरुष होता भी है, ठीक है। यानी जो नाम कर्म के उदय से होने वाला जो रचना विशेष है वो द्रव्य वेद है, और मोहनी कर्म का जो चारित्र मोहनी कर्म का भेद है वो भाव वेद है, उसकी अपेक्षा से वेद यहाँ पर है, ठीक है, पुरुष वेद की अपेक्षा से। अब आप कहोगे कि 11वें 12वें गुण स्थान में तो मोहन चारित्र मोहनी कर्म होता ही नहीं है, तो पुरुष वेद भाव वेद कैसे कह सकते हैं? तो वो पूर्व संस्कार की अपेक्षा से, भूत निगमने की अपेक्षा से, ठीक है। तो
पुरुष वेदी 108 उत्कृष्ट संख्या है। कई जीव स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य हुए और फिर छपक श्रेणी मारी है। कई जीव नरक से आकर के चय करके मनुष्य गति में आए और फिर छपक श्रेणी मारे, ऐसा भी हो सकता है। कितने मनुष्य से मनुष्य भी हो सकते हैं, कितने त्रियंश से मनुष्य होकर के। तो यहाँ पर स्वर्ग से च्युत होकर जो मनुष्य भाव को प्राप्त हुए वो छपक श्रेणी मारने वाले जीवों की उत्कृष्ट संख्या बताई। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारक उत्कृष्ट 10 छपक श्रेणी में हो सकते हैं। तीर्थंकर देखा है, उत्कृष्ट तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? छपक श्रेणी में 6 हो सकते हैं। स्त्री वेदी कितने हो सकते हैं? 20। नपुंसक वेदी 10। मन पर्याय ज्ञान वाले जीव छपक श्रेणी मारने वाले 20 हो सकते हैं। अवधि ज्ञानी जो जीव हैं वो 28 हो सकते हैं। मुक्त होने के योग्य शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना के धारक, माने जो उत्कृष्ट अवगाहना है मुक्ति प्राप्ति के सन्मुख जीवों की, या जो मुक्ति प्राप्त करने योग्य अवगाहना है, उस अपेक्षा से 2 जीव हो सकते हैं। अब जैसे पार्श्वनाथ आदि हैं वो जघन्य अवगाहना वाले जीव है। महावीर भगवान आदि माने मध्यम अवगाहना वाले, जघन्य तो नहीं कहेंगे। तो उत्कृष्टतम अवगाहना की अपेक्षा बात है वो उस जाति के 2 जीव, और जघन्य अवगाहना वाले 4 जीव। ठीक है। समस्त मध्यवर्ती अवगाहनाओं के धारक 8 जीव एक साथ छपक श्रेणी में हो सकते हैं। ये सब मिलकर 434 होते हैं। ठीक है, यानी 432 होते हैं। 432 जीव छपक श्रेणी में हो सकते हैं एक साथ। 432 जीव एक साथ, मतलब एक साथ का मतलब यहाँ मतलब एक साथ का मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये इनका टोटल दिया हुआ है 432, लेकिन छपक श्रेणी वाले जीव बोधित बुद्ध पुरुष वेदी स्त्री वेदी नपुंसक वेदी में से ऐसे क्रॉस भी परस्पर घटित हो सकते हैं। ठीक है सर जी, स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी छपक श्रेणी मान सकते हैं क्या? नहीं मान स्त्री, देखो ये पर्याय ऐसा है कि सुनिए 7वें गुण स्थान में प्रशस्त, जिन्होंने भावपूर्वक प्रशस्त अप्रमत्त व्रत गुण स्थान किया और 8वें गुण स्थान में गए, तो 8वें गुण स्थान में भी संज्वलन संबंधी 9 कसाय का उदय है। तो हो सकता है पुरुष वेद का उदय हो, स्त्री वेद का उदय हो, नपुंसक वेद का उदय, भाव वेद, तीनों में से कोई भी हो सकता है। 9वें गुण स्थान में भी बहुभाग में इनका उदय हो सकता है। 10वें में उदय नहीं, 11वें में उदय नहीं। तो पूर्व उदय की अपेक्षा से जो अंतिम उदय इनका था, स्त्री वेद पुरुष वेद है नपुंसक, कोई भी एक भाव वेद का उदय हो सकता है। वो कसाई भी इतनी मंद है कि वो केवल ज्ञान गम्य ही विषय है, वो उस जीव को भी वेदन में नहीं आती है बस उदय है कर्णन योग से, वो चीज हम जानते हैं। तो यहाँ भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात नहीं है। ठीक है, नाम कर्म के उदय से जो शरीर रचना विशेष होती है उसकी बात नहीं है, चारित्र मोहनी के उदय से जो भाव वेद होते हैं उसकी बात। ठीक है, चलिए। और उपसम श्रेणी में कितने होते हैं? तो सिंपल है, इसका आधा कर दीजिए, वो उपसम श्रेणी में होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जीव हैं छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में उत्कृष्ट संख्या कितनी कितनी किस जीव की होती है वो गणना यहाँ प्रस्तुत की गई है। 432। ठीक है, इसका छपक श्रेणी के कुल मिलाकर के 432 दर्शाए गए हैं और उपसम श्रेणी के उसके आधे कर दीजिए 432 के, तो 216। 216 भेद होते हैं उत्कृष्ट। चलिए, इस प्रकार से ये 3 कम 9 करोड़ की संख्या तो अपन पहले भी देख चुके हैं। अगली गाथा है 653 आयु बंध। हाँ बोलिए। वो सिद्ध भगवान है जैसे, तो अब गाय नाम की एक माही अनेक राज है ना, ऐसा कहा जाता ना। हाँ, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं, तो क्या वे आकाश के एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं क्या?
नहीं, अंतिम शरीर से किंचित नहीं। अंतिम शरीर भी कम से कम जघन्य अवगाहना होगी तो कितनी होगी? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ से कम की अवगाहना नहीं होती। अंतिम शरीरात किंचित न्यून सिद्ध पर्याय। तो आप वैसा मत मानिए, परमाणु जैसा नहीं है वो, सूक्ष्म निगोदीय जीव जैसे। अंतिम शरीर से के आकारवत ही सिद्ध भगवान होते हैं, उससे थोड़ा कम कर दें, वो आकार उनका रहता है अनंत काल तक, वो कभी बदलता नहीं। वो शुद्ध व्यंजन पर्याय बोलते हैं उसको। तो आकाश के एक प्रदेश पे तो रह ही नहीं सकते ना, एक ही जीव एक रहेगा। प्रदेश में नहीं, वहां कहने का मतलब है जिन प्रदेशों में एक सिद्ध हैं उन्हीं प्रदेशों में अनंत सिद्ध रहते हैं। जिन असंख्यात प्रदेश में भगवान महावीर विराजमान है ना, उन्हीं प्रदेशों में अनंत अनंत सिद्ध और भी विराजमान। एक प्रदेश की बात नहीं है, एक प्रदेशी थोड़ी ना होता है जीव। अच्छा, और एक जीव एक प्रदेश पे रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, आकाश से असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात। हाँ, असंख्यात प्रदेश अवगाहन है। माने असंख्यात अनंत माने प्रदेश की जगह आकाश। कम से कम। चलिए, एक गाथा है ये, समय थोड़ा ही है, गाथा पाठ कर लेते हैं। देखो, इसमें गाथा में बताया गया है कि किस आयु का बंध हो जाने पर जीव अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, गाथा पाठ करेंगे। चत्तारि विखेताइम चत्तारि आउग बंधेन होदि सम्मतम होति सम्मतम् अणुवद महवद्दायिम अणुवद महवददायिम् प्रणलहि देवाउगम उत्तम। प्रणलहि क्या कहते हैं? चत्तारि विखेताइम, चारों ही गतियों संबंधी, आयुग बंधेण, आयु बंद हो जाने पर, बोधि सम्मतम, सम्यक तो हो सकता है। किसी को नरकायु का बंद हो गया हो तो भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। पेंच आयु, देवायु, मनुष्य आयु, कोई भी आयु का बंद करके हो गया हो किसी जीव को पहले, तो भी वो सम्यक को ग्रहण कर सकता है। आयु बंद उसमें किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनता है। इसलिए भेद विज्ञान किसी भी अवस्था में संगी पंचेंद्रिय जीव को करने योग्य है। सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ करने योग्य है। सम्यक दर्शन प्रकट करने में कुछ भी बाधक नहीं, गति बाधक नहीं है, आयु बंद बाधक नहीं, क्षेत्र बाधक नहीं, कुछ भी बाधक नहीं। संगी बना चाहिए पूरा। संगी पंचेंद्रिय। ठीक है। अब अणुव्रत महाव्रत धारण करने का भाव किन जीवों को नहीं आता है? यहाँ अंतरंग व्रतों की बात है, बहिरंग द्रव्य व्रतों की बात नहीं है। 2 कसाय चौकड़ी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो व्रत आदि धारण किए जाते हैं, तो कहते हैं अणुवद यानी अणुव्रत, महवददायी और महाव्रतादि, अणुव्रत महाव्रतादि प्रणलहि, प्राप्त नहीं करता है। देवाउगम मोत्तुम, मोत्तुम माने छोड़ दिया जाए, देवाउगम, देवायु को छोड़ दिया जाए, शेष आयु, किसी को नरकायु का बंध हुआ है तो महाव्रत धारण नहीं करेगा, ऐसा परिणाम नहीं बनता है। त्रियंच आयु का बंध हो गया हो, नरक आयु का बंध हो गया हो तो जीव, मनुष्य आयु का बंध हो गया हो तो जीव को अणुव्रत महाव्रत का परिणाम नहीं आता है। एकमात्र देवायु का बंध होने के बाद वो अणुव्रत महाव्रत आदि धारण कर सकता है। यानी जिनको अणुव्रत महाव्रत आदि होते हैं, हम पढ़ते भी हैं, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चयन उपाय मुनि वैसे उपजावे, ये सब हम पढ़ते हैं। और उपसम श्रेणी वाले जो मुनि भगवंत हैं वो किस प्रकार सर्वासिद्धि आदि प्रकट करते हैं। अणुव्रत महाव्रत आगामी भव यदि उसका है तो वो नियम से देवायु का ही बंद करता है। ठीक है, 653 नंबर की गाथा हुई। इसके बाद 664 नंबर की जो गाथा है वो आहार मार्गण संबंधी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज यही विराम देते हैं, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। कार्य है के लिए जिन वाणी मात, वंदना वंदना सतवार, सतवार वंदना सतवार। वंदना बोलो दासांग सतवार। मणि मात की। माता की जय।